आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 2021 में आई फिल्म जिसका नाम है बॉस लेवल। ये फिल्म एक्शन और थ्रिलर कैटेगरी में आती है। मूवी की शुरुआत होती है हम एक रिटायर्ड डेल्टा फोर्स सोल्जर ट्राई पुलवर को देखते हैं। रॉय एक टाइम लूप में फंस चुका होता है और ये एक ही दिन को बार बार जी रहा होता है। जब रॉय मरता है तो डे फिर से रीसेट हो जाता है और इसी तरह से रॉय एक ही दिन को बहुत बार गुजारता है। सो रॉय को ऑलरेडी पता होता है कौन से टाइम पे क्या होने वाला है। हर रोज रॉय सुबह ठीक 7 बजे जागता है। तभी एक असासिन रॉय को आके मारने की कोशिश करता है, लेकिन रॉय उस बंदे को मार देता है। उसके बाद एक चॉपर रॉय की बिल्डिंग के सामने आता है और उससे एक बंदा गनशिप हेलीकॉप्टर से गोलियों से बारिश करता है। अब रॉय ऑलरेडी इस दिन को जी चुका होता है। अब रॉय को पता होता है कि कौन सी बुलेट कहां से गुजरने वाली है। रॉय उन बुलेट से बचते हुए खिड़की से कूदते हुए एक ट्रक पे जंप लगाता है। जब रॉय सड़क के बाहर जा रहा होता है तो एक वैन में 2 लड़कियों से ट्रैप करने की कोशिश करती हैं। रॉय को इन दोनों का नाम पता नहीं होते। हर रोज ये 2 लड़कियां रॉय को मारने की कोशिश करती हैं। जब वो 2 लड़कियां रॉय को मार देती है तो दिन फिर से रीसेट हो जाता है। बार बार मरने के बाद रॉय सीख लेता है कि इन लड़कियों से कैसे बचना है। रॉय इन लड़कियों से बच जाता है। अब उसके सामने एक ग्वाइनर लड़की आती है। ये लड़की तलवार चलाने की माहिर होती है और इसी तरह के कार्बन किलर रॉय पर बम फेंकता रहता है। अब इनसे अगर बच भी गया तो स्माइली नाम के एक रॉ किलर होता है जो रॉय को मारना चाहता है। अगर रॉय इनसे बच गया तो इनके सामने 2 जर्मन किलर आते हैं। अगर रॉय इनसे बच गया तो इनके सामने उसका एक हमशक्ल आता है और इसी तरह से काफी लोग रॉय को हमेशा मारते रहते हैं। इन सारों में से रॉय किसी न किसी के हाथों से मरता रहता है। जब रॉय मार जाता है तो उसका दिन फिर से रीसेट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। एक दिन रॉय अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन उसका बॉस विंटर फोन को पिक करता है। उसे बताता है कि तुम्हारी एक्स वाइफ एक एक्सीडेंट में मर चुकी है। और इसी दिन में रॉय एक जैक नामी होटल के अंदर जाता रहता है और उसी होटल में रॉय एक डाइफिल नाम की लड़की को देखता रहता है और उसी होटल में एक डेव नाम का बंदा भी होता है और डेव हमेशा रॉय से इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में बात करता रहता है। अब 12:48 पे काफी सारे लोग रॉय को मारने के लिए आते हैं। मतलब हर रोज रॉय को कोई ना कोई रोज मार देता है। टाइम लूप स्टार्ट होने से पहले रॉय अपने फ्लैशबैक को स्टार्ट करता है। रॉय की एक्स वाइफ जिसका नाम होता है जम्मा एक लैब में काम करती रहती है। वो एक प्रोजेक्ट पे काम करती है। जम्मा के बुलाने पर रॉय जम्मा के पास जाता है। यहाँ आने के बाद रॉय जम्मा से पूछने लगता है क्यों तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया। जम्मा मजाक के तौर पर उसे बात करते कि मेरी कंपनी न्यू लोगों को हायर कर रही है, मैंने सोचा क्यों ना तुमको जॉब दिलवाऊं। और अब जम्मा उसके ब्लड सैंपल लेने लगती है। अब जम्मा का बॉस विंटर और उसका बॉडीगार्ड ब्रैड उसको देख रहे होते हैं। अब रॉय एक मशीन देखकर जम्मा से पूछने लगता है ये मशीन क्या है और ये किस लिए यूज होती है। जम्मा कहती है कि ये मशीन टाइम को बदल सकती है, अगर इसे सही से इस्तेमाल ना किया तो दुनिया बर्बाद भी हो सकती है। अब हमें एक पता चलता है कि इन दोनों का बेटा भी है। जम्मा अपने बेटे को दूर रखकर उसकी परवरिश करती है। अब विंटर का बॉडीगार्ड ब्रैड वहां पर आता है। वो जम्मा से कहता है कि बाहर वाले यहाँ अलाउड नहीं है। जम्मा यहाँ पर कहती है कि मैं विंटर से बात कर लूंगी। अब रॉय जहाँ यहाँ से जाने लगता है, जम्मा रॉय से कहती है मैंने तुमको एक बर्थडे गिफ्ट भेजा है, उसे ओपन करके जरूर देखना और उसी तरह इस वर्ड को याद करके रखो। रॉय के जाने के बाद विंटर अपने बॉडीगार्ड ब्रैड से कहने लगता है कि तुम कुछ आदमी की मदद से रॉय को मरवा दो और हमारा नाम बाहर भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये रॉय ने सब आकर यहाँ सारी चीजें देख ली है। अब विंटर जम्मा को बुलाकर उसे डांटने लगता है कि इसने बाहर के लोगों को कंपनी के अंदर क्यों आने दिया। अब एक रात को रॉय किसी बार में बैठा होता है तो इसके पास अलाइस नाम की एक लड़की आती है जो एक डेंटिस्ट होती है। अब इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। इसी दौरान जब अलाइस वॉशरूम में जाती है तभी जमा रॉय को कॉल करके बताती है रॉय मैं एक बहुत बड़ा काम करने वाली हूँ, इस काम में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तभी विंटर इस टेलीफोन लाइन को कट कर देता है। जम्मा अपनी पूरी बात रॉय को नहीं बता पाती। अब रॉय जम्मा को इग्नोर करते हुए अलाइस को अपने घर साथ ले आता है। अब जम्मा रॉय का ब्लड सैंपल और उसका हेयर सैंपल मशीन में रखने की कोशिश करती है और ये सब कुछ विंटर सीसीटीवी से देख रहा होता है और जम्मा को रोकने के लिए ब्रैड को वहां पर भेजता है और इसी तरह से फ्लैशबैक यहाँ पे एंड होता है। अब फ्लैशबैक के बाद रॉय को अपना बर्थडे गिफ्ट याद आता है तो जम्मा ने इसको कहा था। अब जब वो गिफ्ट को ओपन करता है एक्चुअली वो किताब होती है और इसी किताब में जम्मा का छोटा सा नोट्स होता है और तभी वहां पर चॉपर आता है। अब रॉय सारे किलर से बचते हुए एक अंडर रूम में जाता है और इस किताब को पढ़ता है। इस किताब की कहानी को पढ़ने के बाद रॉय ये सोचने लगता है इस कहानी से मुझे कैसे हेल्प हो सकती है। तभी रॉय वहां अपने बेटे जॉय को देखता है। जॉय को देखने के बाद रॉय जॉय को फॉलो करने लगता है उससे बात करने के लिए। तभी हम ये ऑब्जर्व करते हैं वहां के सारे कितने टीचर होने लगते हैं, लेकिन रॉय का ध्यान इस पर नहीं जाता। जॉय रॉय से पूछता है कि तुमको इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था, यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये सब कहते हुए रॉय शॉपिंग मॉल से बाहर आता है। बाहर आने के बाद जब रॉय टाइम को देखता है उस वक्त 12:50 हो रहे होते हैं। अब रॉय सोचने लगता है कि अब तक उन किलर को मेरे पास आ जाना चाहिए था। अब वो सोचने लगता है कि शायद हो सकता है वो किलर शॉपिंग मॉल में मुझे ढूंढ रहे हो और ऐसे सोच ही रहा होता है कि सभी किलर वहां पर आ जाते हैं और रॉय को मार देते हैं। फिर दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है। रॉय सारे किलर से बचते हुए जैक के होटल में आता है।
और देर से कहने लगता है कि शायद मेरी बॉडी में किसी ने टैकर फिक्स करके रखा हुआ है, तुम तो जानते हो ना इसके बारे में। उसे बोलता है कि तुम तो जानते हो कि टैकिंग प्लान को किस तरह से बॉडी से निकाला जाता है। वो कहता है कि दांतों के अंदर फिक्स किया जा सकता है। ये सुनने के बाद रॉय फ्लैशबैक को याद करने लगता है जब रॉय ने एलाइस से मुलाकात की थी। एलाइस ने रॉय के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। रॉय बेहोश हो गया था। जब रॉय बेहोश हो गया था उसने उसके दांतों के अंदर एक ट्रैकर को फिक्स कर दिया था। मतलब कि विंटर ने सब कुछ करवाया होता है ताकि रॉय अगर एक किलर से बच जाए तो दूसरा किलर उसे रॉय को मार दे। तो रॉय फौरन उस ट्रैकिंग डिवाइस को निकाल लेता है। अभी रॉय का हमशक्ल वहां पर आता है और उसे मार देता है। दूसरे दिन रॉय जब अपनी नींद से जागता है, रॉय फौरन अपने मुंह में से ट्रैकर निकाल के फेंक देता है। अब वो एलाइस से मिलता है और उसे सवाल करने लगता है। वो पूछता है तुम्हें किसने ये सब करने का कहा था। वो कहती है कि बिड नाम के बंदे ने मुझे ऐसा करने को कहा था। अब रॉय इसी ट्रैकिंग की मदद से उन सारे किलर को मारता रहता है। सारे किलर को मारने के बाद रॉय उन्हीं में से एक का फोन लेकर विंटर को कॉल करता है कि तुमने जमा को मार दिया है, मैं इसका बदला लेने के लिए आ रहा हूँ। अब रॉय विंटर के लैब जाने लगता है। अब हर बार वहां की सिक्योरिटी रॉय को मारती रहती है। फाइनली एक लूप में उन सिक्योरिटी गार्ड को मार के रॉय अंदर आ ही जाता है, लेकिन इसके सामने ग्वानिन आती है, तलवार चलाने में माहिर होती है। अब रॉय हर बार उसके हाथे में मरते रहता है और इसी फाइट के दौरान रॉय विंटर से बात करते रहता है। और इसकी बातों से रॉय को ये बात पता चलती है कि विंटर के लैब में जो मशीन है उसका नाम है ओसिरिस, और इसके बारे में बताने के लिए जमा ने एक किताब गिफ्ट की थी। और जमा ने रॉय से कहा था कि इस मशीन से दुनिया बर्बाद हो सकती है। वेंटर इस मशीन से एक बहुत बड़ा विस्फोट करने वाला है और इसको रोकने के लिए जमा ने ही उसको टाइम लूप में फंसा दिया था। वेंटर को इस काम में उलझाने के लिए जमा ने ऐसा किया था। अब एक टाइम लूप में रॉय डाइफन के पास आता है। अब डाइफन भी तलवार चलाने में माहिर होती है। रॉय डाइफन से रिक्वेस्ट करता है इसे भी तलवार चलाना सिखाया जाए। डाइफन उसी तरह से रॉय को तलवारबाजी सिखाती है। अब रॉय वेंटर के लैब में तलवार से आता है। अब इस बार रॉय टैम और ब्रिथ को मार ही देता है। अब रॉय वेंटर को मारने वाला होता है। वेंटर रॉय से कहने लगता है अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारा बेटा भी मर जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ही रॉय वेंटर को मार देता है। रॉय फौरन जॉय को बचाने के लिए शॉपिंग मॉल में जाता है, लेकिन तब तक वेंटोर के आदमी जॉय को मार चुके होते हैं और इसी टाइम में उस प्रोजेक्ट को भी एक्टिवेट कर दिया जाता है। वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के जरिए काफी सारे लोग मार जाते हैं, उसी में रॉय भी मार जाता है। रॉय के मरने के बाद दिन फिर से रीसेट होता है। अब उसे यहाँ पता लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको कोई फायदा नहीं हुआ। अब फिर से वो किलर से मरने लगता है। अब उसको ये ख्याल आता है कि वो अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करेगा और उसी टाइम हर बार में जॉय से मिलता है, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करता है। लेकिन रॉय जॉय को ये नहीं बताता कि वो उसका फादर है, बस यही कहता है कि वो उसका फैमिली फ्रेंड है। अब इन्हीं बातों में जॉय उसे बताता है कि आज मैंने अपनी मम्मा से बात की है, जिसे सुनकर रॉय काफी शौक हो जाता है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि जमा अभी मरी नहीं है। अब रॉय फिर से विंटर के लैब में आता है और ब्रैड को मारकर उसकी वाइफ के बारे में पूछता है, जहाँ ब्रैड उसे बताता है जमा के बने हुए लैब मशीन से इस दुनिया को बर्बाद करना चाहता है, इसलिए जमा ने उस मशीन को थोड़ा सा खराब कर दिया ताकि विंटर उस मशीन को यूज ना कर सके, इसलिए हमने जमा को मार दिया था। अब रॉय जब सीसीटीवी फुटेज को देखता है उसे मालूम होता है कि 7:04 पे इन्होंने जमा को मारा है और वो जमा को मारने के लिए खुदकुशी करता है। अब रॉय दोबारा 7 बजे अपनी नींद से जागता है। अब रॉय के पास सिर्फ 14 मिनट होते हैं। अब फिर से रॉय की बिल्डिंग के पास एक चॉपर आता है और रॉय उस चॉपर की मदद से विंटर के लैब में जाता है। रॉय मशीन गन से सारे लोगों को मार देता है। अब वो जमा को जाके बचा लेता है। अब जमा उसे बोलती है कि मैंने ही विंटर को रोकने के लिए तुम्हें टाइम लूप में फंसा के रखा था। इस मशीन के जरिए मैं इस टाइम लूप को रोक सकती हूँ। ये मशीन वर्किंग में होगी या नहीं है कंफर्म नहीं है। अगर ये मशीन वर्क में नहीं आई तो हम सब लोग मर सकते हैं। और ये सब कहते हुए जमा उस मशीन में रॉय को भेजती है और उस मशीन को एक्टिवेट कर देती है और इसी तरह से मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।